हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है 3:30 बजे से और मैं आ चुकी हूँ घास लेने। पहुँच चुकी हूँ वहाँ पे जहाँ पर मुझे घास काटना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल जो है वो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, समय का कुछ पता ही नहीं चलता, बस चुटकी बजाते ही जो है वो दिन ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं अकेले ही घास लेने आई हूँ और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 3 सालों में ये हार्डली 4 या 5 बार ऐसा हुआ है कि मैं अकेले घास लेने आई हूँ। तो अभी मम्मी ही आ रहे थे, वो अपनी दराटी तेज कर रहे थे। तो मन्नत मेरे साथ खेल रही थी और अब जैसा कि मन्नत ने बातें करना शुरू कर दिया है तो बड़ा मज़ा आता है उसके साथ खेलने में, उसकी बातें सुनने में। तो मम्मी दराटी तेज कर रहे थे, उसकी बातें सुन के हंस रहे थे। तो उन्होंने बोला, हाँ मैंने तो नहीं जाना था आज घास को, मैंने तो इसके साथ खेलना था। तो मैंने बोला तो मैं चली जाती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं रहने देते, आज हम दोनों ही नहीं जाएंगे, कि हम दोनों यहीं रहते, बस रोटी बनाते, मरने दे, रोज़ रोज़ क्या आएगी काम करना। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, हम आए हैं तो मतलब ऐसे समय बर्बाद नहीं कर सकते। तो मैं बड़ी मतलब बहस हुई मेरी उनके साथ कि बड़ी मुश्किल से वो माने। तो बस फिर भी वो ऐसा करते, बस 2 बिंडे लाना, बस ज़्यादा नहीं करना, फटाफट आ जाना, बस मैं खुद लाऊंगी, मैंने लाया हुआ है, सुबह हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब वो ना डरते हैं ऐसे कि कहीं गिर ना जाए। और कहीं मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि मम्मी मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन लेते, बहुत ओवर थिंक करते हैं। तो उनको अभी भी ऐसा ही लगता है कि मेरे बच्चे बहू छोटे छोटे से ही हैं। तो पर उन्हें नहीं पता कि अगर वो जिम्मेवारियां नहीं देंगे तो हम कैसे सीखेंगे जिम्मेवारी लेना। अगर वो हमेशा साथ आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ घासनी हमारी है, कहाँ तक ख़त्म हो रही है, कौन सी जो है वो बाउंड्री लाइन्स है, वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ी जिद करके आ तो गई हूँ। अब फटाफट से घास काटना शुरू करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा देर एक साथ नहीं रहने वाली दोनों, क्योंकि मम्मी जो है वो डरते हैं ज़्यादा। तो वो उसे रोकते हैं हर चीज़ करने से कि नहीं सीढ़ी से चढ़ना नहीं, ठंड लग जाएगी। तो फिर वो इरिटेट हो जाती है मन्नत, अगर बार बार उसे कोई रोके। तो बस मम्मी ने बोला जहाँ मन करेगा वहाँ से काटना, ऐसा नहीं है कि वहीं जाना है। तो बस मैं यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि बस उन्होंने यही बोला था कि धूप के एरिया से लाना, ताकि घास सूखा हो, वरना ऐसे एरिया में ना घास थोड़ा सा गीला रहता है और गीला घास हम देते नहीं अपनी गाय को, कभी भी नहीं। तो बस मैं यहाँ लगती हूँ। इतना एरिया तो देखो मम्मी ने काट दिया है। और जब मैं पहली बार आपको साथ घास वाली वीडियो शेयर की थी तो हम उस एरिया में देखो घास काट रहे थे पार। और अब धीरे धीरे करते 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 मम्मी ने काफ़ी घास जो है वो काट लिया है। और ये देखिए जी, जो ये आपको दिख रहा है ना, ये इतना खतरनाक डंडे होते हैं ना, इतने कांटे ना इसमें, देखो छोटे 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 छोटे। मतलब गाय अगर गलती से भी ये घास में चला जाए तो गाय की क्या हालत करता होगा ये मुंह की। तो बड़े ध्यान से करना पड़ता है। तो देखने में तो ये भी आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि जुब्बड़ है, प्लेन है, फटाफट हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ये कंटीली लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा है ना, उफ मतलब। और ये है इसी साइड की घास नहीं है जो हमारी वहाँ पे है। तो हमें फटाफट से ग्लव्स पहन लेती हूँ पहले, तो उसके बाद जो है फटाफट से करती हूँ, देखती हूँ। मैं सोचा तो मैंने ऐसा है कि मैं थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा घास ले जाऊँगी, ताकि मम्मी को कल के लिए थोड़ा हल्का हो जाए काम। और मतलब हम लोग थोड़ा सा जो है वो स्टोर करने के लिए भी शुरू करते हैं फिर आज का कार्यक्रम। और ये देखिए जी, घास में एक चीज़ ये भी होती है, ये देखो इतनी नुकीली है ना ये देखो। और ये पूरा बंच चिपक जाता है कपड़ों में, और मेरे कपड़ों में ना काफ़ी ज़्यादा चिपक भी गए हैं घास काटते टाइम, ये देखो। और ये काफ़ी ज़्यादा आजकल घासों में होता है, देखो ये देखो, मतलब बीच बीच में ये बहुत ज़्यादा है, ये देखो। एक तो वो कुंबर होते थे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे कि वो कपड़ों में कैसे चिपकते थे, और ये तो उससे भी खतरनाक है। कुंबर कम से कम कपड़ों के बाहर ही तो रहते हैं, ये तो सुइयाँ जैसी इतने बुरे तरीके से चुभती है ना। तो ये बड़ा अड़चन पैदा करती है, क्योंकि फिर ये चुभ जाती हैं और दिक्कत हो जाती है। तो बस मैंने अभी इतना सा घास काटा, मे बी 1 बिंडा हो गया होगा। तो मैं चाह रही हूँ फटाफट से ना ये पूरा एरिया ही कर लेती हूँ। तो फटाफट मतलब कम से कम मैं जो टारगेट सेट करके आई कि 6 बिंडे तो ले जाऊंगी बड़े बड़े से। तो बस अब देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया में छाँव आ गई है जहाँ पे मैं आई हूँ। और सामने की पहाड़ियों पर अभी भी धूप है, और यहाँ इन पहाड़ियों पे सूर्यास्त तक जो है वो धूप रहती है। ये हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले गाँव हैं, ये देखिए जी। और ये देखिए मम्मी ने यहाँ नीचे नीचे भी घास काटना शुरू कर दिया है।
ये देखो, एक तो हमारी दिक्कत ये है ना कि एक जैसा घास नहीं है पूरी घासनी में, कहीं मोटा घास है कहीं बारीक घास है, तो फिर गाय की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले जाना पड़ता है। अगर हर रोज़ मोटा मोटा ही ले जाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करती है। और उसके ऊपर से ये आलतू फालतू की चीज़ें देखो कितनी ज़्यादा होती हैं। ये देखो कितना मतलब आधे से ज़्यादा ढेर तो हमारे फालतू चीज़ों के ही लग जाते हैं। घास तो हमें बहुत कम मिल पाता है। बस ये है कि हमारे जो है वो हरी पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पूरी सर्दियाँ जो है हमारे अच्छे से निकल जाती है। और ये देखो ये छोटे छोटे पेड़, अब जब घास ख़त्म हो जाएगा ना तो हम इनसे पत्तियाँ निकालने आएंगे। तो मम्मी ना स्पेशल रखते हैं ऐसे ऐसे पेड़ मेरे लिए कि कभी अगर उन्हें कहीं जाना हो ना तो मैं इन छोटे छोटे पेड़ों से निकाल देती हूँ घास। बस मुझे दो ही काम नहीं आते हैं, एक तो बड़े बड़े पेड़ों में चढ़ना और दूसरा मक्की की रोटी बनाना। बस मुझे लगता है कि मुझे ये दो काम ही नहीं आते, बाकी तो मैं मैक्सिमम सारे कर लेती हूँ। और आप ये ना सोचिए कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए काम करती हूँ। जहाँ जहाँ मैंने घास काटा ना आप उस एरिया को देख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए काम करती ना तो आपको मेरा काम देख के आइडिया लग जाता कि हाँ ये तो मोटा मोटा ऊपर ऊपर से काट रही है। लेकिन टच वुड मैं काफ़ी अच्छा काम कर लेती हूँ घर का। और मुझे ये घास काटना ये सब कुछ अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, गाय के लिए सब कुछ करना। ये देखो जी हरा भरा और इतनी ज़्यादा शांति होती है ना। ये देखो, और जो बस यहाँ सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है, जो मैं दराटी से घास कर रही हूँ, कर 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 बस वही आवाज़ आ रही है। बाकी पक्षियों की आ रही है, बाकी कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई गाड़ियों का कोई चिल्लम चिल्ली कुछ नहीं है। तो ऐसा समय मैं अपने लिए चाहती हूँ कि दिन में मुझे 1-2 घंटा मिले, लेकिन मम्मी है ना वो आने नहीं देते मुझे अकेला। ये तो पता नहीं आज भगवान की क्या कृपा हुई है कि वो ऐसा खुद से अपने मुंह से बोले कि आज मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। डायरेक्ट फिर भी नहीं बोला कि जा तू चल जा, नहीं तो एक होता है ना अगर जैसे हक से बोल देती है सासू माताएं कि जा भाई तू लेके आ जा, आज मैं तो नहीं जा रही हूँ। पर वो पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं। मेरी बस ये की कंप्लेंट है उनसे कि आप पता नहीं क्यों नहीं बोलते हो कि ममता जा तू ये काम कर। बस डर डर के बोलेंगे ममता मेरा मन नहीं करा, मतलब इनडायरेक्ट वे में फिर खुद समझना पड़ता है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बस काम भी कर रही हूँ, साथ में थोड़ा थोड़ा आपके लिए शूट भी कर रही हूँ। और ये देखिए जी कितना सुंदर पेड़ है, ये क्रिसमस ट्री की तरह, ये देखिए। और इसमें कितने सुंदर फूल आए हुए हैं। तो आप देख लीजिए काम करते करते ना आपको ऐसे ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग अपनी गुत्त में वो गजरा नहीं लपेटते हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे इसमें गोल 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 कर करके ये लपेट रखा है। ये देखो जी। तो चलिए जी, समय हो गया है 4:30। तो मुझे लगभग 1 घंटा हो गया आए हुए। और देखिए जी, देखते ही देखते ये पूरा जुब्बड़ जो है वो साफ़ हो गया। हमारे यहाँ इसे जुब्बड़ कहा जाता है, जो ऐसे खेत की तरह बिल्कुल प्लेन एरिया होता है इसे जुब्बड़ कहा जाता है। और ये जो छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ होती हैं इन्हें टोडा कहा जाता है। तो मेरे इस जुब्बड़ में 5 बिंडे हो गए, 1 2 और 3 मैंने वहाँ बांधे हुए हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले ना मैं इनका एक बोझा बना देती हूँ, ताकि जैसे थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि मैं काट लूँ। वैसे मम्मी ने तो बोला था कि सिर्फ 2 ही बिंडे लेके आना, लेकिन मैंने 5 तो काट लिए, मतलब एक तो फुल बोझा रेडी हो गया है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे ना रस्सी लगा दी है थोड़े से एक ऊंचे से टीले पे, क्योंकि नीचे से अकेले घास उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें एक ऐसी जगह सर्च करनी होती है घास काटने के बाद जहाँ पर हम अपना बोझा बना सके और फिर इसको थोड़ा सा सहारा लेके हम उठ सकते हैं। हाँ, अगर तो कोई साथ में हो तब तो हम नीचे ही लगा देते हैं और फिर वो उसकी हेल्प से हम उठा लेते हैं। तो अब मैं एक एक करके अपने सारे बिंडे यहाँ को ले आती हूँ। पहले 5 के 5 इनको प्रॉपर रस्सी से बांध लेती हूँ। और उसके बाद, और अभी देखिए ये हरा घास है ना, तो इसमें अभी थोड़ा वजन है, तो मतलब 5 एक अच्छा वजन है। अब पता नहीं है, मैं बांध तो लेती हूँ पर अब ये नहीं पता कि मैं ये अकेले से उठा पाऊँगी कि नहीं।
और अगर तो कोई होता तब तो मज़ा आ जाना था, एक अच्छा सा बोझा चला जाना था घर। और फिर मैं सोच रही हूँ अभी 4:30 ही हुए हैं, आधा पौना घंटा और है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये घास सूखा होगा कि गीला होगा, क्योंकि ये ना चारों तरफ को लेटा हुआ है। ये देखो, ये देखो, अब समझ नहीं आ रहा इसको मैं कैसे काटूं। या तो परली साइड से आना पड़ेगा, पर मम्मी तो वेट कर रहे होंगे कि आने वाली होगी आने वाली होगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ समय का ना थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेती हूँ, फिर हम लोग चले जाते हैं, फिर वही टेंशन रहती है कि अकेले में कैसे करेंगे मम्मी। तो पहले ना फटाफट से बोझा बना लेती हूँ। तो मैंने अपना बोझा बना लिया है, और अब मैं सोच रही हूँ इसको ना थोड़ा सा ऊपर हाइट पे रख के आती हूँ, जहाँ से मतलब हमारा घर नज़दीक है। तो बस यहाँ से जाती हूँ, इसे ऊपर छोड़ के आती हूँ, उसके बाद आती हूँ और 1-2 बिंडा और काट लेती हूँ, तो फिर वो ईजी होगा, फटाफट ले जाऊँगी। तो चलो छोड़ आती हूँ फटाफट इसको। तो चलिए जी, अब सूर्यास्त का समय भी हो रहा है, और आप मेरे पीछे की उन पहाड़ियों पर देख सकते हैं कि वहाँ से भी धूप जा चुकी है। पूरी जगह में जो है वो छाँव ही छाँव आ चुकी है। तो मतलब सूर्यास्त का समय नज़दीक है, और बस मेरा दूसरा बोझा भी ये देखिए जी। इसके लिए मेरे पास रस्सी नहीं थी, तो मैंने एक के ऊपर एक करके घास से ही इसे गोल गोल बांध दिया है, कुछ जुगाड़ करके। तो अब फटाफट से घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि जितने मैं दोनों बोझे गौशाला के पास पहुंचाऊंगी उतने में डेफिनेटली अंधेरा हो जाएगा। और आपको मेरे लाइफस्टाइल का पता ही है कि बोझा छोड़ने के बाद जो है मैं सबसे पहले नहाऊंगी, उसके बाद डिनर की तैयारी करूंगी। और जिस हिसाब से आज मेरे कपड़ों में वो कुंबर और कांटे लगे हुए हैं, तो उन्हें निकालने में भी 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो बस अब गौशाला के पास पहुंच के देखती हूँ, हो सकता है मन्नत और उसके दादी जी वहीं हो या घर चले गए हों। तो इस व्लॉग को अब मैं यहीं एंड करती हूँ इन खूबसूरत चीज़ों के साथ, और मिलूँगी आपसे कल। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।